तो मेरे दोस्तों बड़ी खुशी हुई आज बच्चों ने जो यहाँ पर हिस्सा लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए आपका वक्त जाया करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। मैं उन लोगों से मुखातब होता हूं और जितने बच्चे आप लोग यहाँ पर शरीक थे, आप मेरी बात को थोड़ी सी गौर से सुन लीजिएगा। मैं आपसे ही मुखातब होने यहाँ आया हूँ। जलसा जुलूस या कोई रिवायती प्रोग्राम नहीं है, बात मुझे आपसे ही करनी है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके मुस्तकबल को, आपके फ्यूचर को, आपके भविष्य को शुभकामनाएं बनाए और नेक ख्वाहिशात के साथ और बेहतर से बेहतर बनाए। और मैं आपको मुबारकबादी देता हूँ कि आपने इस काम में हिस्सा लिया और आज बहुत ही अच्छा मुजाहिरा किया। एक कंपटीशन में जाने से पहले जिस तरह यहाँ पर आए बहुत सारे बच्चों में, आपको सबसे पहले एक चीज सीखनी होगी। चाहे आप यहाँ के कंपटीशन में आए या चाहे आप किसी बड़े पैनल में जाएं, सबसे पहले आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। आपकी डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए, आपकी तहजीब क्या होनी चाहिए, है नहीं? तो सबसे पहले तहजीब होती है कि आदमी जब एंट्री करता है तो एंट्री से पहले या तो वो आने की, दाखिल होने की इजाजत लेता है। मुसलमान है तो वो सलाम करता है, इस्लामी माहौल है तो सलाम करता है, उसके बाद वो दाखिल होता है। और जब इंटरव्यू पैलेस में आ जाता है, जहां इम्तिहान होता है, तो उसका काम होता है कि वो इजाजत लें कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। जिस तरह आज का रिवाज चला है कि जब आप ऑफिस में जाएंगे तो यूं हाथ देते हैं नहीं, या कहते हैं आई कमिंग सर, इस तरह कहते हैं नहीं। वो ठीक है, जहां का माहौल है आप वहां अपनाइए, लेकिन हमारा इस्लामी कल्चर ये है कि जब हम दाखिल हों तो वहां सलाम करें, और जब अंदर आ जाए हॉल में तो कम से कम पूछ लें कि हम बैठ सकते हैं या नहीं, कि आई कमिंग इन सीट, तो कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि मुझे बैठने की इजाजत है या नहीं। जब तक आपको सिट डाउन नहीं कहा तब आप बैठेंगे नहीं। ये एक तहजीब है नहीं? तो सबसे पहले हमको क्या सीखना है? सबसे पहले हमको आदाब, है नहीं? सबसे पहले हमको अपने आदाब जो है कि बैठने के आदाब क्या है, इंटरव्यू में शरीक होने के आदाब क्या है, इन तमाम चीज को सीखना है। उसके बाद सिलसिला शुरू होगा इंट्रोडक्शन का, तारुफ का। पूछते हैं ना कहीं जब जाते हैं कि भाई अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, वहां पर एक शर्त लगा देगा या एक तरह की बात आ जाएगी कि ऐसा इंट्रोडक्शन कीजिए या इस तरह अपना तारुफ कीजिए जिसमें आपकी जान पहचान, आपकी तालीम, आपका इदारा या आपका हॉबिक्स या आपकी जो बेहतरीन मजमून है, जो पसंद मजमून है, उसको आप बयान कीजिए। लोग तरह बयान करते हैं तो आपको उसी अंदाज में बयान करना है कि आप जब आएंगे तो अपना नाम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। और उसके बाद क्या चीज है कि अगर आपसे सवाल करता है कि नाउन की कितनी किस्में हैं, नाउन किसे कहते हैं या नाउन कितने तरह के होते हैं, है नहीं? तो आप 2 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 6 बोलेंगे, उसको गिनाएंगे नहीं, उसको गिनाएंगे नहीं। वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब नहीं करने जाएंगे वहां पर। आपको सिर्फ तादाद बता देनी है। इसमें की कितनी किस्में हैं, जो मदरसे के बच्चे हैं, इसमें की कितनी किस्में, अगर इसमें की किस्में 2 है, अगर आप मार्फा नकेरा बताना चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 बताएंगे, वहां गिनाएंगे नहीं। लेकिन आज के इस कंपटीशन में ऐसा हुआ, आज के इस कंपटीशन में ऐसा क्या हुआ कि एक तालिबे इल्म जिनसे पूछा गया कि कुर्बानी के कितने दिन हैं, क्या पूछा गया था? कुर्बानी के कितने दिन है? तो जवाब क्या था उसका? क्या जवाब होना चाहिए? 3 दिन होना चाहिए। आपको सिर्फ बोलना है 3 दिन, वो 9, 10, 11, 12 वो सब नहीं गिनवाना है, क्योंकि आपसे जितना क्वेश्चन किया जा रहा है आप उतना ही जवाब दीजिए, तभी आप नंबर के हकदार होंगे। तो इन तमाम चीजों को फॉलो करना, सिर्फ यहीं पर नहीं है, हर जगह जितनी चीज पूछी जा रही है उतना ही बोलना, एडवांस से कुछ नहीं बोलना। एडवांस से बोलेंगे आपका मार्क कट ऑफ हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो जितना पूछा जाए उतना ही बोलना चाहिए। इसी तरह एक बच्चे से पूछा गया था कि सबसे पहली सूरत कौन सी नाजिल हुई, वो पूरा पढ़ दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ दिया नहीं? तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक तो कोई सूरत है ही नहीं कुरान करीम में। कुरान करीम में इस नाम की सूरत नहीं है, उस सूरत का नाम है अलग, अलग अलग, है नहीं? तो इन तमाम चीजों को देखना है। तो जितना पूछा जाए उतना ही हम लोग बोलें, और जो पूछा जाए वही बोलें। और दूसरी क्या चीज है, अगर आपको जानकारी नहीं है
तो आप हिचकिए नहीं, आप गौर फिक्र कीजिए। अभी आपने देखा कितने शफाफियत के साथ एक आदमी यहाँ पर मोबाइल लेकर के बैठे हुए, वो देख रहे हैं कि आपका टाइम 30 सेकंड या 1 मिनट हुआ या नहीं हुआ। आपको इतना का वक्त दिया जा रहा है। एक सवाल अगर पूछा जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत कब हुई, तो वहां पर वो टाइम देख रहे हैं एक आदमी कि इसका 1 मिनट पूरा हुआ कि नहीं। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको अपने माइंड को प्रेजेंट करना है, अपने दिमाग को हाजिर करना है और दौड़ाना है। जो चीज पढ़ के आए हैं उसके बाद जवाब देना है। अगर नहीं जवाब देते हैं, आपका टाइम फुल हो जाता है, तो उधर से खुद आवाज आएगी कि आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा। इसलिए कहीं भी जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो आप वहां हड़बड़ाएंगे नहीं। अपनी भाषा में जो हड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल संतुष्टि के साथ बैठना है। अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी हजरत मौलाना मुफ्ती साहब फरमा रहे थे ना, आपसे जो सवालात हो रहे थे हमें खुद नहीं मालूम था। वो सवालात आपने पढ़े हैं, आपने उसको हल किया है, आपने उसको रटा है, आपको जानकारी है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप ये सोचें कि यहाँ पर जितने बैठने वाले हैं वो हमसे ज्यादा जानने वाले नहीं हैं, तभी आप कामयाब। जब आप एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएंगे या जब आपको डर हो जाएगा कि बड़े जानकार लोग हैं, बड़े मौलाना हैं, बड़े मास्टर लोग हैं, मैथ बायोलॉजी फिजिक्स से या माहिरीन लोग बैठे हुए हैं, हम कहां से बोलेंगे, या हदीस फिका तफसीर उसूल फिका के माहिरीन लोग बैठे हुए, हम कहां से बोलेंगे, तो उस दिन आप इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएंगे। उस दिन आप जब डर जाइएगा ना, जब मरऊब हो जाइएगा यहाँ के लोगों से, हम लोगों से मुतासिर हो जाइएगा और डर जाइएगा कि बड़े सलाहियतमंद लोग, बहुत कैपेसिटी वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे अपनी लाइफ में। आपको निडर होकर बिल्कुल दिल में ये ठान लेना है कि मुझे जो आता है इनको नहीं आ रहा, तभी आप सवाल से जवाब दे पाएंगे उसका। और जवाब देने में डरना नहीं है, जवाब देना है। तो ये तमाम चीजें हैं और बहुत ही शफाफियत के साथ, किसी तरह की आपने देखा होगा कोई बदनुमानी नहीं हुई। आप आए, आपने अपने से लिफाफा उठा के दिया, उस लिफाफे में क्या है ना आपको खबर है ना मुझे खबर है, ना इस बेचारे जो 3 यहाँ पर बैठे हुए हैं, हकम जो 3 यहाँ पर बैठे हुए थे, ये कितना मुश्किल काम है हकम का, आपको पता है। जो लोग हकम होता है, जो जजमेंट देता है, उसके लिए कितना ये सख्त मरहला होता है। वो आपस में ही लड़ने लगता है। जो हकम बनता है उसको पहले अल्लाह की फिक्र आती है कि मुझे वहां अदालत में जाकर के अपनी हाजिरी देनी है और दिखाना है कि किसी के साथ में हमने कोई कमी ज्यादती तो नहीं की है। तो हकम, तीनों हकम के लिए अलग अलग नशिस्त हुई और तीनों लोगों ने आपने जो जवाब दिया उसका नंबर दिया, इतनी शफाफियत के साथ हुई, तो किसी तरह की कोई बदनुमानी नहीं पाएगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस, एतमाद, जिसको नहीं बोलते खुद एतमादी, जब तक आपको अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस नहीं हो जाएगा आप कामयाब नहीं होगे। जहां कंफ्यूजन आया, जहां पर शक सुबह आया कि पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे आ गए, वहां तब तो गए आप काम से। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी सलाहियत पर, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी जानकारी पर, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी कही भी बातों पर, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी तहरीर पर, अपनी लिखावट पर, अपनी राइटिंग पर, कि मैं अगर स्पेलिंग लिख रहा हूं तो ये दुरुस्त है, ये आई की जगह में आई होगा, ई नहीं होगा, या हर से ई की जगह में हर से ई होगा, दुर्गई नहीं होगा, या जेर के जगह में जेर होगा या नहीं होगा। ये जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप सक्सेस नहीं होंगे। और ये कॉन्फिडेंस कब होगा? जब आप पढ़िएगा, जब आप स्टडी कीजिएगा, तभी ना आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं सच बोल रहा हूं या सही लिख रहा हूं। आप नहीं पढ़िएगा तो आपको क्या पता कि ये बड़ी मात्रा है कि छोटी मात्रा है, आकार है कि हर सही है, दुर्गई है, डबल ई होगा कि आई होगा, वावेल से होगा कि अबजद होगा, आपको क्या मालूम। तो कब होगा ये? जब आप पढ़ेंगे। और आपको हमने जो 45 दिन मुनहमिक रखा है इस मोबाइल से, ये मोबाइल उतनी बुरी चीज नहीं है जितना लोग तस्वुर कर रहे हैं। इस मोबाइल से लोग अपने मकाम मनसब को भी पकड़ रहे हैं और पा रहे हैं। आप सिर्फ दुनियावी तालीम याफ्ता नहीं, हमारे जो मुहद्दिसीन हैं, हमारे जो फुक़हा हजरात हैं, जो काजी हजरात हैं, वो भी आज पूरी की पूरी किताबों को, 50 किताबों को इस मोबाइल में लोड करके लेके घूम रहे हैं। अगर इस्तिफ्ता देखना होता है या कोई कायदा मालूम करना होता है, ग्रामर मालूम करना होता है, तो हम लोग भी अपने मोबाइल से देख लेते हैं कि बुखारी में ये हदीस है, ये ज़ईफ है या क्या है, नहीं है, वो तमाम चीजें मालूम हो जाती है। या किसी आइम्मा का किसी मसले में कोई इख्तलाफ देखना हो, हिदाया को पूरे पढ़ लेते हैं, आईनी को, बज़ल मजहूद को, सब चीज को हम लोग देख लेते हैं इस किताब में। सिर्फ आप नहीं देख रहे, हम भी यूज कर रहे हैं। तो जो आदमी सही ढंग से इस्तेमाल कर रहा है, अपने मसरफ और अपने मनसब के हुसूल के लिए कर रहा है और अपनी जायज चीजों के लिए कर रहा है, तो ये उसके लिए बहुत मुफीद चीज। आप मोबाइल में पढ़ते हैं,
अभी आपको आकाश वाला मोबाइल में देता है, आप वहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं, PWD वाला वहाँ पढ़ते हैं, या और कोई बड़ा जो संस्था है या जो बड़ी जगह है, जो बड़ा कोचिंग सेंटर है, वो अपना देता है, तो आप साइट पर जाकर के 1000, 5000, 2000 रुपये फीस देकर के उस मोबाइल से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो वो कार्य खैर है, वो बेहतर काम है आपके लिए। तो हम लोग जो क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, तो आप उस मोबाइल से हल किए होंगे, आप गूगल में गए होंगे। अगर सवाल किया होगा आपसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में किसकी सल्तनत थी, तो आप गूगल में लिखे होंगे उसको हिंदी में, इंग्लिश में या उर्दू में, तो गूगल बाबा आपको जवाब दिया होगा। तो वहां पर जब आपको जवाब मिलेगा तो आप उसी जवाब को रटे होंगे, या किसी किताब में। ज्यादातर बच्चे तो मोबाइल से ही फायदा लिए होंगे, लिए या नहीं लिए? तो आपको मसरूफ करने का मकसद यह है कि जो मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल को इस जमाने में हम आपसे जुदा नहीं कर सकते। आपसे खाना पीना रोक देंगे लेकिन मोबाइल नहीं रोक पाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि जब आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो मोबाइल का यूज बेहतरीन हो। जहां आप अपनी दूसरी नॉलेज ले रहे हैं वहां आपको मालूम होना चाहिए। अभी एक बच्चा से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से हैं, पूछा था ना। उस बच्ची ने क्या कहा था कि बनो इसराइल से। अरे इसराइल से तो लड़ाई ही रही है। उन्होंने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किससे है? बनी इसराइल से। जबकि किससे है उनका? बनो हाशिम से है ना, कबीले बनो हाशिम से। लेकिन उन्होंने क्या कहा? बनी इसराइल। उनको पता ही नहीं चला कि इसराइल क्या और हाशिम क्या। एक बच्ची से पूछा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का क्या नाम है? उन्होंने कह दिया कि हजरत खदीजा। कहा था अभी। तो ये तमाम चीजें बुनियादी चीजें हैं, इन चीजों को आपको याद रखनी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है, आपके दादे का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपके वालिदा का नाम क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत कब हुई, कितनी उम्र में वो नबूवत मिली, कितनी उम्र में आपकी वफात हुई। ये बुनियादी चीजें हैं। ये जिस तरह आपको फंडामेंटल्स राइट्स को आप याद करते हैं, उसी तरह इस्लामिक बुनियादी चीजों को भी याद करनी है। तो करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। और एक बात याद रखिए, जो बच्चा इस्लामिक चीजों को ज्यादा रटता है वही कामयाब होता है। आप लोग सुनते होंगे ना, बहुत बच्चा ऐसा होगा जो नीट की तैयारी करता है, वो शाहीन वाला वहाँ हाफिज सबको बुलाता है और सब हाफिज को ढूंढता है कि हाफिज आएगा ना, वो नीट में ज्यादा नंबर लाएगा, क्योंकि वो बेचारा तो रट के 30 पारा कुरान करीम याद किया है। तो इसलिए हमें आपको ये रटे और रटाने का जो अमल है आपके साथ मुस्तसिफ करना होता है कि आपको कुछ बने। अब देखिए, तो जब तक आप में ये संजीदगी नहीं आएगी, आप जहां मोबाइल का यूज कर रहे हैं अपने लिए, जब तक आप इस्लामी चीजों को उनसे हल नहीं करेंगे तो कहां से कामयाबी मिलेगी। तो बच्चों, आज बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे और बच्चियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया और बहुत ही खुशकिस्मत हैं इसके ऑर्गेनाइजर कि उन्होंने हम तमाम लोगों को जमा किया और हमारे और आपके चहीते और साबिक वजीर और साबिक सांसद जनाब सरफराज आलम साहब भी इस मोहब्बत में और इस क्या कहते हैं आपकी दावत पर यहाँ पर तशरीफ लाए। उनका भी खैर मकदम किया जाना चाहिए, उनका भी खैर मकदम है। और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना अब्दुल हक अज़ीमी साहब का कि आपने एक अच्छा प्रोग्राम दिया हम लोगों को। आप इसी तरह करते रहें। कोई जरूरी नहीं है कि आप शहर की भीड़ भाड़ में इस प्रोग्राम को ले जाएं, इसी तरह गांव मोहल्ले में नुक्कड़ में ले जाकर के आप प्रोग्राम करते रहें, ताकि बच्चे कम पैसे में और कम वक्त में अच्छी चीजों को हासिल कर सकें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हजरात हस्बे साबिक भरपूर ताउन करेंगे और इस तरह के प्रोग्राम को हर एतबार से आप सहयोग करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।